सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, जो कि है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, कोडिंग होता क्या है, उसका यूज़ क्या है। सो सबसे पहले इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने से पहले हमें सबसे पहले समझते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। सो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पे और पूरी अच्छे तरह से इसे समझते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लैंग्वेज। सो लैंग्वेज क्या है। सो लैंग्वेज इज नथिंग, इट्स अ मीडियम। ये एक मीडियम है क्या चीज़ का, किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट करने का या किसी भी चीज़ से कम्युनिकेट करने का। एक किसी भी चीज़ से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज, एक मीडियम का ज़रूरत होता है। तो उसे ही लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि लैंग्वेज बहुत तरह का हो सकता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं किसी भाषा को, तो वो एक तरह का लैंग्वेज हुआ। फिर अगर हम किसी साइन से किसी को समझाते हैं कि कुछ साइन, जैसे कि जो भी लोग डम्ब होते हैं वो अपना साइन से बताते हैं, तो वो एक तरह का साइन लैंग्वेज हो गया। सो यहाँ पे मेनली जिस भी मीडियम से हम किसी चीज़ से कम्युनिकेट कर सकते हैं उसे ही लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। सो अब चलते हैं इसके डेफिनेशन में कि क्या होता है। सो लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज यूज टू शेयर आइडियाज opinion with each other. For example, if we want to teach someone, we need a language that is understandable by both communicators. इसका मतलब ये कहा जा रहा है नॉर्मली कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो मैंने पूरा पे आपको अच्छी तरह से समझाया पहले ही। ये जैसे कि हम अपना आइडिया को शेयर करना चाहते हैं, अपने ओपिनियन देना चाहते हैं, किसी को ओपिनियन अपना रखना चाहते हैं, तो उसे रखने के लिए हमें किसी एक मीडियम का जरूरत होगा, जो कि ही लैंग्वेज होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को पढ़ाना चाहते हैं, समथिंग आई नीड टू टीच समवन, सो उस समय हमें उस चीज़ को टीच बताने के लिए, समझाने के लिए वी नीड अ लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, फॉर नाउ आई एम टीचिंग, सो ऑन दैट टाइम आई नीड सम लैंग्वेज दैट फॉर दैट अंडरस्टैंडेबल बाई बोथ द कम्युनिकेटर्स एंड द कम्युनिकेशन। जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और जो सामने जो कम्युनिकेट हमारे बातों को समझ रहे हैं स्टूडेंट, उन्हें भी सेम लैंग्वेज आना चाहिए। ये नहीं कि अगर मैं किसी और लैंग्वेज में समझा रहा हूँ और वो उन्हें नहीं अगर आता है वो लैंग्वेज, सो उस टाइम पे वो एक तरह से लैंग्वेज का काम नहीं करेगा। ठीक है। सो थ्रू द वट एवर इज, मेन थिंग इज लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम टू कम्युनिकेट। ठीक है। अब चलते हैं व्हाट इज लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा बहुत सारा होता है। ठीक है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अगर नॉर्मल भाषा में एकदम समझे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जैसे कि हमें नॉर्मल अपनी ओपिनियन या अपनी बातों को किसी के सामने रखने के लिए हमें अपनी नॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उसी तरह अगर हमें खुद किसी भी चीज़ को अगर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो कंप्यूटर तो हमारा नॉर्मल लैंग्वेज नहीं जानता, उसके लिए बहुत सारा लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज बना हुआ है। तो उसके साथ, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आवश्यकता होता है। ठीक है। अब इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। So a programming language is a computer language that is used by programmers, developers to communicate with computers. ये क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज। क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि यूज किया जाता है प्रोग्रामर और डेवलपर के द्वारा। क्या करने के लिए? तो कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर से। ठीक है। अब it serves a medium through which humans can convey their thoughts and algorithms to machine in a way that the computer can understand and execute. सो ये क्या करता है? एक मीडियम सर्व करता है जिसके द्वारा जो ह्यूमन होता है कैन कन्वे देयर थॉट्स, मतलब जो भी वो सोचते हैं वो अपने थॉट्स को कन्वे करने के लिए उसमें देते हैं। और फिर कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर अपना मशीन लैंग्वेज है उसमें एक एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के थ्रू उसे एग्जीक्यूट करता है और उसको अंडरस्टैंड करता है। अपने एल्गोरिदम के थ्रू उसे अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज में, और उसके बाद उस चीज़ को एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर में, और उसके बाद वो आउटपुट देता है हम लोगों को। ठीक है। Programming language are used to create software, applications and other types of computer programs. So programming language से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? So it is used for creating a software, application and other types of computer programs. ठीक है। A programming language can be broadly categorized into high level and low level language. ये कितने टाइप्स में कैटेगराइज्ड होता है? तो ये दो टाइप में कैटेगराइज्ड होता है। पहला है आपका हाई लेवल लैंग्वेज एंड दूसरा है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। सो अभी समझते हैं यहाँ पे कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सा होता है। ठीक। सो हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सा आपका, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है,
पाइथन, जावा, C++, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, रूबी, स्विफ्ट, PHP। और लो लेवल लैंग्वेज कौन कौन सा है? मशीन असेंबली लैंग्वेज, मशीन कोड। तो ये सब लो लेवल लैंग्वेज, ठीक। तो अभी हम लोग जो भी यूज़ करते हैं मोस्टली असेंबली लैंग्वेज अब यूज़ नहीं होता है। मशीन कोड जो भी लो लेवल लैंग्वेज था वो यूज़ नहीं होता है ज़्यादातर, बहुत रेयर यूज़ होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो भी है अभी वो सारा ट्रेंड में है। सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में आपका पाइथन और जावा चल रहा है, जावा स्क्रिप्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप बात करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर बात करें हम कि बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो सारा लैंग्वेज से हम कंप्यूटर में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन सबका अपना अपना यूज़ केस है। अगर C++ अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या, अगर एक ही बनता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर नॉर्मली अगर हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है तो एक लैंग्वेज भी काफ़ी होता। लेकिन कंप्यूटर में हमें बहुत सारा काम करना है, जैसे कि हमें ऐप बनाना है, हमें वेबसाइट बनाना है। सो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। जैसे कि वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस, जैसे HTML है, CSS है, जावा स्क्रिप्ट है, रिएक्ट JS है। तो उसके बाद उसके बैकएंड में सर्वर साइड पे काम करने के लिए जावा स्क्रिप्ट, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज है। डेटाबेस में MongoDB है, आपका MySQL है, SQL है, सो PostgreSQL है। तो बहुत सारा चीज़ें और उसको कॉम्बाइन करके एक पर्टिकुलर वेबसाइट बनता है या फिर सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक। फिर वैसे ही मोबाइल ऐप के लिए हमारे पास एंड्रॉयड है, तो आपको एंड्रॉयड सीखना होगा उसके लिए। तो सेम अगर आपको गेमिंग के दुनिया में जाना है, अगर गेमिंग बनाना है तो उसके लिए आप C++, सी शार्प की तरफ जा सकते हैं। तो बहुत सारा जो भी डाउट है, तो सबसे पहले अब ये भी स्टूडेंट के डाउट होती हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। सो हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक बेस सेट करना होता है। बेस बोले तो आपको सबसे पहला एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होता है, ना ही HTML, ना ही CSS, कुछ भी नहीं। सबसे बेसिक आपको सीखना है तो सबसे पहले आप सीख सकते हैं C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद आप मूव कर सकते हैं C के बाद कहीं भी, क्योंकि उसके बाद सारा चीज़ सेम आएगा आपका। उसके ज़्यादा से ज़्यादा अगर C++ सीख लिए साथ में, तो C++ सीखने के बाद आपका आप जावा में जाएँ तब भी आपको आसानी होगा, सारा चीज़ बहुत ईज़िली समझ में आएगा। अगर आप पाइथन में जाएँ तब भी आपके लिए बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सो अब इसका कंक्लूजन देखते हैं इस वीडियो का। So different programming languages are suited for different types of tasks, and programs often choose a language based on the factors such as nature of the project's performance requirements, ease of development and personal preference. So जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और अपने प्रेफरेंस के, अपने आवश्यकता के अनुसार उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन करके हम डेवलपमेंट करते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे कि अगर वेब डेवलपमेंट करना है तो वेब रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर गेम डेवलप करना है तो गेम रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर ऐप बनाना है तो ऐप रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो सेम वैसे ही आपका जावा स्क्रिप्ट, CSS वही सब यूज़ होगा। आपका सबसे बेसिक अगर सीखना है आपको तो सबसे पहले C सीखिए, उसके बाद फॉरएवर आप कुछ भी सीख सकते हैं आगे। सो additionally there are domain specific language designed for specific purpose such as SQL for database queries and HTML CSS for web development। so ये भी एक आपका वही एग्जांपल लिखा हुआ है। सो इस वीडियो का मेनली एजेंडा यही था कि आपको समझाया जाए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। सो होप आपको सारा चीज़ क्लियर होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है या कोडिंग क्या होता है। सो कोडिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के अंदर जो भी कोड कम्युनिकेट करने के लिए कुछ वर्ड, कुछ सेंटेंस का यूज़ करना पड़ता है, कुछ कैरेक्टर का यूज़ करना पड़ता है। तो उसी कोड को हम लोग बोलते हैं कोडिंग, जो कि हम लोग लिखेंगे तो कोडिंग में आ जाएगा, ठीक है। वही कोड होता है, ठीक है। सो इट्स बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है, आप समझ चुके होंगे आई होप। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करें, उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल मैं ट्राई करूँगा आपको देने का। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।